महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट अब विधानसभा में फ्लोर टेस्ट तक पहुंच गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार रात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सरकार के अल्पमत में आने की चिट्ठी सौंपी है। राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के आदेश के खिलाफ शिवसेना ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। इसी बीच शिवसेना को अब इस बात का मलाल हो रहा है कि उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बात आखिर क्यों मानी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार सरगर्मियां पकड़ रहा है और ऐसे में फ्लोर टेस्ट की बात आ जाना शिवसेना की मुश्किलें बढ़ा सकता है। लेकिन शरद पवार ने उद्धव से ऐसा क्या कहा जिसको मानकर वो आज खुद पछता रहे होंगे, क्योंकि ठाकरे ने विवाद के बाद पद पर बने रहकर हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। शिवसेना से जुड़े विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि 20 जून को बगावत की खबर मिलने के बाद ही सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने आधिकारिक आवास वर्षा में देर रात एक बैठक बुलाई थी। अगले दिन भी एक बैठक बुलाई थी। इसमें सभी सदस्यों को उपस्थित होने के लिए कहा गया था, लेकिन दोनों ही बैठकों में कम लोगों के उपस्थित रहने के बाद सीएम ठाकरे को लगने लगा था कि अब मामला उनके हाथ से निकलता जा रहा है। तभी उद्धव ने अपने पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया था। इसी के चलते उन्होंने वर्षा से सामान हटाया और अपने बेटे आदित्य, तेजस और पत्नी के साथ मातोश्री पहुंच गए। वे फेसबुक पर लाइव के बाद पद छोड़ने का ऐलान करना चाहते थे, लेकिन शरद पवार से बातचीत के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पवार ने उन्हें रुकने और जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेने के लिए और इस लड़ाई का सामना करने के लिए कहा था। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ने बताया कि मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि सीएम ठाकरे ने जो योजना बनाई थी उसके मुताबिक उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए था। इससे न केवल उनकी अच्छी विदाई होती बल्कि लोगों की तरफ से बेहद अच्छी प्रतिक्रिया भी मिलती। साथ ही चुनावों में इसका पार्टी को भी फायदा मिल सकता था, लेकिन पवार साहब की बात मानकर और पद पर बने रहकर उन्होंने गलत काम कर दिया। इससे पार्टी और शिंदे गुट के बीच एक साफ संदेश गया कि एनसीपी इस पूरे मामले में अगुवाई कर रहा है, क्योंकि बागी शिंदे गुट की एक शिकायत यह भी है कि गठबंधन में एनसीपी हमेशा अपनी शर्तें चलाता रहा है। इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि उद्धव पवार साहब की कोई भी बात नहीं टाल सकते। अगर वे इस्तीफा दे देते तो उनके बेटे आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में लंबी जंग के लिए पार्टी का मनोबल बना रहता। उधर महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के फ्लोर टेस्ट के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार भी हो गया है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के 39 विधायकों के सरकार से अलग होने के बाद यह माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार अल्पमत में है। अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे से कह दिया है कि वह कल यानी गुरुवार 30 जून को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करें। इसके खिलाफ शिवसेना के चीफ विप सुनील प्रभु सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि जिन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई लंबित है उन्हें भी कल वोट डालने का मौका मिलेगा। इस तरह से ये सारी प्रक्रिया अवैध होगी। महाराष्ट्र में लगातार सरगर्मियां तेज हो रही हैं और महाराष्ट्र की सियासत किस करवट बैठने वाली है ये फ्लोर टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। एकनाथ शिंदे के पास कितने विधायकों का समर्थन है और क्या उद्धव ठाकरे अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। एनसीपी ने जिस तरह आगे बढ़कर उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी का समर्थन किया है, क्या एनसीपी और शरद पवार अपनी कोई राजनीतिक चालों के द्वारा फिर से एक बार महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार बचाने में कामयाब होते हैं या नहीं। एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ जाते हैं और बीजेपी के साथ जाने के बाद क्या बीजेपी सरकार बना पाती है या नहीं, ये पूरी कहानी देखने के लिए देखते रहिए नजर टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।